तो आज हम देखने जा रहे हैं वेक्टर का जो है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। जो हम लोग वेक्टर चैप्टर का जो ये लेक्चर देखने जा रहे हैं, सेकेंड लेक्चर है, तो जिसमें बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। कहने का मतलब रिजल्टेंट क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। अब मतलब एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और आपका जो इसका जो इफेक्ट होगा, ये दोनों का इफेक्ट होगा, वही क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। मतलब इस दोनों का रिजल्ट होगा। मतलब कहने मतलब मान लीजिए कि किसी ब्लॉक पे ही एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लगेगा, तो इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। तो दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा उसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो दो तरह से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को हम लोग फाइंड करते हैं। पहला है ट्रिंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रिंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, पहला ट्रिंगल रूल और दूसरा पैरेललोग्राम रूल। तो देखते हैं ट्रिंगल रूल क्या कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंट्स द टू रेगुलर साइड ऑफ द ट्रिंगल। जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, वो जो आपका है वो रेगुलर साइड, किसी ट्रिंगल का दो रेगुलर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक ए साइड देख रहे हैं ए और ये साइड क्या है बी, तो ये दोनों साइड को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। रेगुलर कहने को मतलब देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, तीर देख रहे हैं यहाँ पे है ये तीर, तो ये ऐसे जा रहा है और फिर ये तीर ऐसे, मतलब ये सब देख रहे हैं एंटी क्लॉक, जो घड़ी चलता है उसका उल्टा है, ऐसे है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ ट्रिंगल, देन अपोजिट साइड इज रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। जो इसका अपोजिट साइड होगा, अपोजिट कहने का मतलब जो ऐसे हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन होगा ऐसे, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्शन देखते हैं कि टेल है या हेड है, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। यानी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या हो गया मेरा कि रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट को हम लोग आर से लिखते हैं। ये क्या होगा, वेक्टर एडिशन ऑफ ए और वेक्टर बी, ये दोनों का सम, ये क्या हो गया रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। देख रहे कि ये मेरा ट्रिंगल रूल है। इसके लिए आप कंडीशन है कि दो आपका रेगुलर होना चाहिए। देखिए ये दोनों का जो सम, जो रेगुलर वाला का सम था उसके अपोजिट के बराबर। जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसे दे देते, इस तरह से अगर हम दे रहे हैं कि यहाँ पे, तो इसमें अगर पूछे कि बताइए कि इसमें रिजल्टेंट कौन है, अगर मान लीजिए इसको हम दे दें सी, ये आपका देख रहे हैं कि वेक्टर जो मेरा है ए है, सी है, ए है और बी है। अब पूछे कि बताइए कि इसमें रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन क्या बोलेंगे हम, जो इसका जो सी होगा, सी क्या है, ये दोनों रेगुलर साइड के अपोजिट है। मतलब सी जो वेक्टर होगा क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा एक ट्रिंगल रूल था। नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं इस पे प्रॉब्लम। इस पे प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे इस पे बनेगा और कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए अगर मेरा इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि अब हम चार वेक्टर दे रहे हैं, ये क्या है, 1 2 3 4 वेक्टर दे रहे हैं। ये देख रहे हैं स्क्वायर बनाते हैं, एक स्क्वायर है, समझिए स्क्वायर है, और इस पे चार वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर बी हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया आपका सी हो गया और एक वेक्टर आपका डी हो गया। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेगुलर भी करके लिख सकते हैं, वेक्टर डी हो गया। अब इसमें पूछेगा कि ये चार वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो कैसे हम लोग बताएंगे। तो देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का इसको जो मिलाने वाला जो होगा डायगोनल, वो क्या होगा, इसका ये हो जाएगा उसका रिजल्टेंट। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी देख रहे हैं कि रेगुलर है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। मतलब इस दोनों का इफेक्ट जो है ये ए आ गया, मतलब इसको अब खत्म, इसको भूल जाएंगे। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है डायगोनल और प्लस ए रेगुलर है, यानी एंटी रेगुलर, इसका अपोजिट जो होगा इसका एंटी रेगुलर। मतलब क्या होगा, ये देख रहे हैं कि ये तो मेरा तीनों रेगुलर हो गया ना, ऐसे है ये रेगुलर, लेकिन इसका क्या है कि ए भी रेगुलर इस तरह का है। तो इसके जो अपोजिट होगा, अपोजिट क्या होगा, ऊपर में होगा इस तरह से। अगर हम इसी वेक्टर को, वेक्टर डी को, इसके जो हेड है इधर है, उस हेड को ऊपर कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख दे, माइनस लगा दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर में अगर माइनस लगा देने से क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जो डायरेक्शन ऐसे था वो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे फिक्स कीजिए, क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस है और एक क्या है मेरा इसके अपोजिट। मतलब वेक्टर माइनस जो आपका जो वेक्टर ए साइड कितना होगा, ए प्लस बी, तो इसका साइड का सम, इसका प्लस इसका, जो इसके रिजल्टेंट के बराबर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू इसके रिजल्टेंट, यानी क्या रिजल्टेंट माइनस डी। यानी क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेगुलर, यहाँ पर टोटल रेगुलर रहेगा। अगर इस तरह से ही रहेगा मतलब एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, तो इसका सब का सम का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। ये भी याद रखना है। अब देखिए अगर यही ट्रिंगल रहता, ये अगर हम ट्रिंगल के केस में भी ले रहे हैं, तो ट्रिंगल में ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी। तो इसमें तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट सी नहीं बोल सकते हैं। सी क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सी भी तो रेगुलर है ना, तो इसको एंटी रेगुलर अपोजिट होने के लिए क्या होना होगा, इसमें हमको माइनस सी लगाना होगा। मतलब इसको क्या किए, भूल गए, माइनस सी हो गया। मतलब क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है वो माइनस सी के बराबर होगा, ना कि सी के बराबर, क्योंकि इसका सी का जो डायरेक्शन है ऐसे है। हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिए, अगर वेक्टर मान लीजिए सी ऐसे है, अगर माइनस लगा देता क्या हो जाता है, इसमें डायरेक्शन क्या होता है, तीर उल्टा हो जाता है। यानी हेड इधर था तो हेड क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, जब एक तरफ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। इस केस में देख रहे थे ना कि यहाँ पे दो रेगुलर था, यहाँ पे जो दो रेगुलर था और इसके जो अपोजिट वाला था वो क्या था, जैसे देख रहे हैं दो रेगुलर है और इसके अपोजिट क्या था, इसका रिजल्टेंट था, मतलब सी ए प्लस बी था। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीनों रेगुलर हैं, तो उसके केस में तीनों का सम क्या आ जाएगा, 0। यहाँ 3 देखिए या 4 देख लिए। अब हम मान लिए पेंटागन रहेगा, तो पेंटागन के केस में भी क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि पेंटागन के केस में अलग हो जाएगा। उसके बाद हम नोट लिखा देंगे डायरेक्ट सबको रिजल्ट को मानकर कि रिजल्टेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि हम पेंटागन ले रहे हैं, पेंटागन मतलब चाहे हेक्सागन डायरेक्ट लेते हैं, 6 वाला हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड है। तो देखिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर आपका वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ, ये हो गया आपका इस तरह से, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वाला जो होगा इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, दो रेगुलर है ए और बी, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट हो गया। अब इसको भूल जाएंगे। अब देख रहे हैं कि इसका तीर ऐसे है और इसका तीर ऐसे, तो ये दोनों का रेगुलर, ये दोनों रेगुलर है, तो इसका एंटी रेगुलर जो उसका अपोजिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस दोनों का रिजल्टेंट, मतलब जो इसका रिजल्टेंट क्या होता है, इस दोनों के सम के बराबर। तो ये क्या है मेरा ए प्लस बी और ये क्या है मेरा सी, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यानी ए मेरा आ गया, इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, भूल जाएंगे। अब देखिए ए रेगुलर दिख रहा है, ए रेगुलर और ए रेगुलर। अब इसके जो ये यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इस तीनों का रिजल्टेंट, मतलब ए वाला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। अब देखिए ये मेरा रेगुलर इस तरह से है और इसका रेगुलर इस तरह से है और ये भी क्या है, रेगुलर ही है। तो हम लोग इसका सम प्लस इसका सम इक्वल टू माइनस एफ लिख सकते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी अब प्लस डी अब प्लस ई इक्वल टू माइनस एफ। तो यानी जब एक साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ इक्वल टू 0। तो ये देखिए हम लोग इस तरह से हम लोग रिजल्टेंट निकालना सीखे, किस तरह से डायरेक्ट पूछा हुआ है, एनडीए में भी पूछा हुआ है एक क्वेश्चन। आप देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग निकालना देखें। तो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दूसरा है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, यह कहता है इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू कंजुगेटिव साइड ऑफ ट्रायंगल then resultant will be represented by diagonal of parallelogram which passing through angle between two vector। कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम का दो साइड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वेक्टर से, जैसे वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से पैरेललोग्राम का जो दो साइड है, कंजुगेटिव साइड है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जो तो क्या होगा, देन जो उसका रिजल्टेंट होगा, जो रिप्रेजेंट करेंगे किससे, बाय डायगोनल से। उसके डायगोनल कौन सा डायगोनल, जो उसके जो वेक्टर के बीच के एंगल से जो पास हो रहा होगा, मतलब ये वाला होगा, उससे जो पास हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इसका इफेक्ट किधर से जाएगा, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच से ही जाएगा। ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। जैसे ट्रायंगल रूल था उससे थोड़ा सा इजी है, क्योंकि ये दिख भी रहा है कि एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, तो इसका इफेक्ट जो होगा किधर होगा, बीच से ही जाएगा। मतलब दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो इसका जो इफेक्ट होगा ये दोनों के बीच से ही कहीं ना कहीं से जाएगा। इसी चीज़ को लिख दिए, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट, दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है टू कंजुगेटिव साइड ऑफ ट्रायंगल, दो कंजुगेटिव साइड, दो लगातार वाला साइड, देन रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंट बाय डायगोनल। डायगोनल से रिप्रेजेंट कर, डायगोनल जो एक कोना से दूसरे कोना को मिलाता है, और पैरेललोग्राम बीच पासिंग थ्रू एंगल बिटवीन टू वेक्टर, जो दो वेक्टर के बीच के एंगल से जो पास हो रहा हो, ये हो गया मेरा ये पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के टर्म में देखिए हम लोग मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे।